टाइम में पता चलता है कि भाई अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को स्थगित की जाती है और आपको अगली डेट का सूचना दे दिया जाएगा। तो ये हाल है झारखंड में। रिस्पोंडेंट्स डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट। मतलब जो भी है, ऑर्डर का मेन थीम जो है वो इसमें बताया गया है। जो भी जवाबदाही है जिनके ऊपर, मतलब सरकार हो या जीएसएससी हो, उनको जो है यहाँ पे क्या फॉर द स्टेट है ना, स्टेट और जीएसएससी को दोनों को जो है वो जवाब फाइल करने के लिए बोला गया है। और साफ बताया गया है कि इन द मीन टाइम रिस्पोंडेंट्स विल नॉट प्रोसीड विद द एडवर्टीजमेंट नंबर इतना एनी फर्दर एज प्रेमा फेसी द एज विच has been fixed as per the said advertisement is against the provision of the Gazette notification dated 23 सितंबर 2025 को। इसने जो है वो एक निकाला गैजेट और उसी के जो है वो अगेंस्ट कर दिया अपना नोटिफिकेशन में। जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला 7/2025 को, वो जो एडवर्टीजमेंट है वो 23/2025 को निकाले गए गैजेट नोटिफिकेशन के अगेंस्ट था। तो इसके वजह से जो है प्रक्रिया पूरी रोक लगा दी गई है। हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बताया था आप लोग को कि कोर्ट की ऑर्डर आने के बाद हम पूरी आपको बताएंगे, पूरी डिटेल में दिखा करके कि क्यों आखिर जो कक्षपाल की वैकेंसी का प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो स्टे कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। वो क्यों किया गया है विथ प्रूफ जो है वो सामने दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार ने जो गैजेट बनाया, आप लोग जानते होंगे कि झारखंड में जब कभी एग्जाम होती है, नया होता है, तो उसमें पूरा एक बनता है, विधानसभा में नियम बनती है कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या एज रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो नियम बनती है कहाँ से, संसद में बनती है, मतलब संसद में, विधानसभा में बनती है ना। उसके बाद वहाँ से बनने के बाद जो है वो आती है आपकी जेएसएससी के पास, तो उसके अनुरूप ही वो वैकेंसी निकालती है, अपना नोटिफिकेशन निकालती है, और उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब गैजेट में जो प्रकाशित किया गया सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से, उस गैजेट में साफ लिखा हुआ, साफ बात है कि 2019 जो होगा आपका कट ऑफ एज होगा। जैसे कि हमने जो है पिछली वीडियो में बताया था आपको, 2019 जो है वो 1 अगस्त 2019 जो है वो कट ऑफ डेट होगा एज लिमिट का। और इसमें जो एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन भरवाया गया, उसमें जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें बताया गया क्या, 2025, राइट, हाँ 2025 बताया गया। तो इस वजह से जब हाईकोर्ट में दिया गया, साफ साफ है, कोई भी आदमी, बच्चा भी चला जाएगा हाईकोर्ट, ठीक है, और वो दिखा देगा कि देखिए इसमें ये चीज़ कही गई थी और इसमें ये चीज़ कर दिया गया है। तो कोई भी आदमी जो है वो उसमें जो है वो कर देगा, स्टे कर देगा या फिर उसको खारिज कर देगा, मतलब पूरी प्रक्रिया को ही खत्म कर देगा। पूरा स्पष्ट सबूत है उसके पास। देखो आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, वो तो अलग की बात है। कानून के नज़र में, नियम के नज़र में यदि आप गलत कर रहे हो, नियम के विरुद्ध कर रहे हो, तो फिर आप गलत ही हो। आप किस वजह से किए, किस वजह से नहीं किए, ये बातें बाद में हो जाती है। ये बातें जो आप ही समझ सकते हो, बाकी लोग को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको मैंने दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, 55 लोग जो है वो इसमें मतलब गए हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अब इन्होंने 7/2025 की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें कोई भी फर्दर प्रक्रिया आगे नहीं की जाएगी। कोई भी फर्दर प्रक्रिया इसमें आगे नहीं की जाएगी। और क्यों नहीं की जाएगी, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो गजट प्रकाशित किया गया था सरकार की तरफ से नियुक्ति करने के लिए, उसमें जो एज कटअप की बात की गई थी उसके अलग है, उससे विरुद्ध है यहाँ पे नोटिफिकेशन में। यही कारण है कि, तो यही बात जो है वो अब जेपीएससी में भी लागू हो सकती है। मैं इसी बात को बार बार जोर दे रहा हूं कि यही बात जो है वो जेपीएससी पे भी लागू हो सकती है। वो नियम कुछ बनाते हैं, आगे उसका पालन करते नहीं हैं,
अब पूरी तरह से अभी जेपीएससी का जो डेट है, अभी आप लोग एक और बात सुने होंगे कि उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी एग्जाम होने वाली थी 22 मार्च को, 23 मार्च को, वो डेट बढ़ गया, उसको अप्रैल में कर दिया गया, है ना। सेम अप्रैल में एक महीने बाद कर दिया गया, 14 अप्रैल के आसपास कर दिया गया। और लिखा क्या कहता है, अपरिहार्य कारणों से इसकी जो है वो परीक्षा रद्द की जाती है। ये अपरिहार्य कारण किसी को मालूम हो तो मुझे बताना भाई, कि आखिर ये अपरिहार्य कारण में क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या होते हैं। कभी कभी बताना चाहिए जेएसएससी को, कभी कभी बताना चाहिए कि आखिर उसके पास अपरिहार्य कारण कौन कौन सी होती है। अपरिहार्य कारण के पास मतलब जगह पे, उसके वर्ड्स की जगह पे उनका जो स्पष्ट क्या कारण होता है वो कभी बताना चाहिए था। तब जो है वो ये स्पष्ट होता कि आखिर कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप छात्रों के साथ गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। कभी भी आप जो है वो अपरिहार्य कारण बताते ही नहीं है, और बताएंगे भी नहीं ये लोग कभी, ठीक है। हमारा मेन मकसद था इस वीडियो का कि आपको जो मैं बता सकूं विथ प्रूफ जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ, कि किस वजह से और क्यों, क्या प्रक्रिया की वजह से कक्षपाल की वैकेंसी को जो है वो प्रक्रिया को पे स्टे लगा दिया गया। मतलब वो जब तक कि फर्दर सुनवाई आगे नहीं होती है और उसको जो है वो सरकार को और जो भी है जेएसएससी को, उनको जो है वो एफिडेविट, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बताया गया है। तो ये अब उसमें जवाब दाखिल करेंगे। पहले अपीयरेंस इन्होंने दाखिल कर दिया है, उसके बाद वो जवाब दाखिल करेंगे कि आखिर क्या मैटर है। वहाँ भी ये पूरी तरह पिटने वाले हैं। सिंपल सी बात है, जिस तरह से अब देखो सेटिंग गेटिंग का तो अलग की बात हो जाती है। जेएसएससी सीजीएल में आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट हियरिंग में ही स्टे लगा था नियुक्ति पे, लेकिन किस तरह से इन लोगों ने सेटिंग गेटिंग चाल ढाल अपनाया, क्या किया क्या नहीं किया, क्या खेल कर दिया कि भाई सब के सब लोग ज्वाइनिंग कर लिया अभी तक, और मामला शांत भी हो गया, सब अपने अपने मज़े में हैं। अब बाकी 10 लोग जो बचे हुए हैं उनकी भी नियुक्ति कम्बल के नीचे से हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो अब देख रहा है कि आगे जेपीएससी में क्या होता है। जेपीएससी में जो है वो अभी तक डेट की फिक्स हुआ नहीं है, डेट किसकी कुछ भी पता नहीं है। और आने वाले समय में जो है वो अभी कितना समय हो गया आपका, आज 14-15 मार्च हो गया, है ना। अप्रैल की बात है, 12-13 अप्रैल की बात है। तो ज़्यादा दिन बचा हुआ भी नहीं है, और अभी तक कोई भी अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है, जेपीएससी की तरफ से। बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि जो बाहर रहते हैं लोग, दिल्ली में या मुंबई में कहीं आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, स्टेशन रहते हैं, उनके लिए जो है वो अपना टिकट बुक कर लें एग्जामिनेशन के टाइम पे। यदि उनका जो है एग्जामिनेशन जो है वो फिक्स कर देता, एक डेट फिक्स कर देता, तो वो जो है वो अपना डेट पे, उस डेट के आसपास जो है नीचे की डेट पे अपना टिकट बुक कर लेते आने के लिए। लेकिन उनके लिए असुविधा हो रही है। तो सरकार से और जेपीएससी से आग्रह है कि इस बात पे ध्यान दें, इस बात पे थोड़ा सा ये करें, कृपया करें छात्रों पे, कि यदि उन एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं तो वो बता दें कि हाँ भाई हम इस डेट में एग्जामिनेशन लेना चाह रहे हैं, और सारी प्रक्रिया जो है वो कर ली गई है, ताकि जो भी लोग बाहर के लोग हैं, ऐसे सब लोग जानते हैं इस बात को कि जिस डेट में एग्जामिनेशन रखा गया है उस डेट पे एग्जाम हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि उस डेट पे का जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था, सीडीएस का एग्जामिनेशन है जो सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है, और पूरे अप्रैल महीने में भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है। तो पूरे अप्रैल महीने में ये एग्ज़ाम हो पाना, कंडक्ट करा पाना काफ़ी टफ है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड की जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी भाई जो करते हैं वही जानते हैं। सफल तो कोई भी हो जाता है। मान लो कोई 10 साल से कर रहा है तैयारी, और कोई 2 साल से कर रहा है। 2 साल से वाला सफल हो गया, 10 साल वाला लटक गया। किसी कारण से मान लो दोनों में टैलेंट है, तो यहाँ पे किस्मत की बात हो जाती है ना, किस्मत की बात हो जाती है। इसीलिए ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करो आप लोग जिसमें टाइम टू टाइम जो है वो आपका एग्जामिनेशन हो, ठीक है, हर साल अटेम्प्ट करने का मौका मिले, और एक फिक्स रहे कि हाँ हमें इस टाइम पे एग्जामिनेशन देना है, तो आपका समय भी बचेगा। अभी आप 1 महीने बाद को सोच के पढ़ाई कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं वो उसको अवॉइड कर रहे हो। मान लो कि अप्रैल में आपको कुछ और चीज़ें करनी है, अप्रैल में आपको कोई और चीज़ एग्जामिनेशन हो गया, अभी कोई और काम हो गया करनी है, उसको आप अवॉइड करोगे, उसको साइड में रखोगे और जेपीएससी की तैयारी करोगे। और मालूम चला कि जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं उस डे टाइम पे, तो आप जिस काम को या जिस एग्जामिनेशन को साइड किए थे वो तो आप कर सकते थे ना। तो ये चीज़ें धोखा हो जाती है लोगों के साथ। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कि बेचारे नौकरियां से छुट्टी लेते हैं,
एग्जामिनेशन के लिए कि हाँ इस टाइम पे होने वाली है, और वो छुट्टी भी ले लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं 1 महीना, और आखिरी टाइम में पता चलता है कि भाई अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को स्थगित की जाती है और आपको अगली डेट का सूचना दे दिया जाएगा। तो ये हाल है झारखंड में।